पति पत्नी की आपसी समझ, तालमेल और संयुक्त प्रयासों से ही एक खुशहाल परिवार का निर्माण होता है, जो अपनी सूझबूझ और प्यार से जीवन पर्यंत अनेकों रिश्तों को समेटे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। नमस्कार, मैं निधि इसी मिठास के साथ घर परिवार के आज के इस अंक में हमारे सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जहां आज बात जीवन साथी को समर्पित आज ही के खास दिन पर हम करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है करवा चौथ, पवित्र बंधन का त्योहार। करवा चौथ, जिसे प्रेम, समर्पण और जीवन साथी के साथ बंधी डोर का जश्न माना जाता है, जो तमाम सुहागिनों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होता। इस दिन के लिए तमाम सुहागिनें पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कामना करती हैं। तो शादी के जो पवित्र 7 वचन होते हैं, उनके जश्न के इस त्योहार करवा चौथ का हमारे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से। उम्मीद करते हैं कि आप भी शाम की तैयारियों में पूरी जोर शोर से लगे होंगे और जिन घरों में पत्नियां आज व्रत रखी हुई हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, बेटर हाफ हैं, वो पूरी मदद कर रहे होंगे तैयारियों की। तो शादी का ये जो बंधन होता है, ये कितना खास होता है। करवा चौथ ये जो महापर्व है, इसकी क्या कुछ धार्मिक महत्व होते हैं, क्यों ये पर्व इतना ज़्यादा खास माना जाता है हमारे देश में, इस पे ढेर सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास और पावरफुल कपल मौजूद है, जो पिछले 43 ईयर से न सिर्फ प्यार से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को भी एक साथ देखकर उनका सामना करके आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता वीर जी और रमेश कुमार वीर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनीता जी और रमेश जी लगातार 43 ईयर से एक दूसरे के साथ हैं, शादी के बंधन में बंधे हुए हैं और अनेकों शुभकामनाएं आपको इसके लिए कि आप इतने लंबे सफर को तय करके आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी ये सफर जारी रहे। साथ ही साथ आज की जनरेशन की बात की जाए तो आप एक परफेक्ट और सटीक एग्जाम्पल भी हैं। मैम, क्योंकि हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि करवा चौथ ये जो व्रत होता है, इसका धार्मिक महत्व क्या होता है? करवा चौथ का धार्मिक महत्व तो है, ये ऐसा माना जाता है कि आदिकाल से ही चला आ रहा है और सर्वप्रथम जो है पार्वती ने शिव जी के लिए ये व्रत रखा था और उसके बाद सीता जी का भी ऐसा माना जाता है कि सीता जी ने भी राम जी की, चंद्र जी के लिए व्रत रखा था। और कुछ और भी कहानियाँ इसमें प्रचलित हैं, जैसे कि कहते हैं कि देवताओं और असुरों में जब संग्राम हुआ था तो देवताओं की पत्नियों को, देवियों को डर लगा था कि हमारे पति की रक्षा कैसे हो, तो उन्होंने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखना शुरू किया था। तो ऐसी और भी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित कही जाती हैं और तब से ये सब लोग रखते हैं व्रत। और हम लोग ने भी देखा है कि काफ़ी समय से, जब से हम लोग ने होश संभाला है, अपने घर में, आस पड़ोस में, सब में सबको देखा है व्रत करते हुए और तब से हम लोग भी कर रहे हैं। शादी के 1 साल पहले से ही, एंगेजमेंट के बाद से ही लड़कियां रखना शुरू कर देती हैं। तो अलग अलग धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। सर, जब भी बात व्रत या उपवास की जाती है और क्योंकि हम वर्तमान समय को लगातार जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आज की जनरेशन या वर्तमान समय में कहा जाए तो फास्टिंग से कैसे पति की लंबी आयु होगी, या व्रत या उपवास ये कैसे हमारे अंदर महत्व रखते हैं संस्कारों को बढ़ाने के लिए? देखिए, व्रत तो वैसे भी पुराणों में भी कहा गया है कि व्रत रखना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है कि व्रत रखना चाहिए। व्रत से वैसे भी अच्छा रहता है, शरीर के लिए भी अच्छा है और ऐसा लगता है कि ये स्पेशल फील करा रही हैं आपको। हस्बैंड को स्पेशल फील होता है व्रत ये रख रही हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं, सवेरे उठ रहे हैं उनके साथ, तो अच्छा लगता है उनकी मदद करना, उनके साथ रहना और एक दिन अलग तरह का खाना पीना उनके साथ। और आजकल मॉडर्न युग में तो ये भी हो गया कि अब हस्बैंड भी कई बार व्रत साथ रखने रखे हैं। जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी बहुत देखने में होती हैं, लेकिन वो किसी भी पर्व को खास बना देती हैं। जैसे सर ने कहा कि अब
बहुत सारे हस्बैंड भी ऐसे होते हैं जो आज के टाइम में व्रत रखते हैं। वैसे बात व्रत या फास्टिंग की जाए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने जीवन साथी के प्रति कितने समर्पित हैं, और करवा चौथ का व्रत ऐसा ही होता है। तो सुनीता जी, आज के दिन के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की जाती है? क्योंकि अब तो मार्केट में भी धूम देखने को मिल जाती है, तो घरों में क्या कुछ तैयारियां रहती हैं? घरों में एक दिन पहले से ही, बल्कि कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसमें जो है फल, मेवे और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब पहले से ही ला के रखे जाते हैं, क्योंकि सुबह इसमें सुबह सुबह उठते ही तारों की छाँव में खाया जाता है। उसके बाद दिन चढ़ने पे नहीं खाया जाता है। तो तैयारियां सब पहले से होती हैं, सुहाग का सामान, कपड़े, तो मतलब लेडीज़ के वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सब कुछ पहले से तैयारी होती है। एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है पूरा सजने संवरने का और खाने पीने का, और व्रत के लिए कुछ पेशेंस चाहिए होती है। तो सब मतलब पहले से ही एक मेंटली प्रिपरेशन वो भी होती है। बाकी सामान लाना तो सब रहता ही है, सब कुछ आता है, और फिर सब लोग मिलके एंजॉय करते हैं। और वैसे भी ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सास जो है अपनी बहू को देती है कि 5 तरह के फल और सरगी, और वही ये सवेरे उठकर खाएंगी। तो मतलब सिर्फ पति के साथ नहीं, बल्कि पूरी फैमिली के साथ एक अच्छा और रिश्ता बन जाता है। अगर हम कहें सास के साथ, यानी आपकी मदर इन लॉ के साथ, अलग अलग रस्मों का अलग अलग महत्व होता है करवा चौथ पर। जैसे सर ने अभी सरगी का जिक्र किया, क्या होती है सरगी और इसका क्या कुछ महत्व होता है? फिर शाम ढलने पर थाली घुमाने की भी एक बड़ी ही खास और बहुत फेमस रस्म होती है, तो उसका क्या कुछ मतलब होता है? करवा चौथ, ये जो पवित्र बंधन का त्योहार हम और आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, इस पर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं घर परिवार में, लेकिन ये बातें और भी खास बना देती हैं जब आप करवा चौथ के बारे में थोड़ा और बारीकी से जान लेते हैं। तो करवा चौथ से जुड़ी अलग अलग धार्मिक और पौराणिक कथाओं के बारे में सुनीता जी ने अभी जिक्र किया, तो चलिए इस करवा चौथ के पर्व की और भी बारीक और पौराणिक कहानियों को हम जानते हैं अपनी लघु फिल्म के जरिए। आइए देखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार करवा चौथ का व्रत सबसे पवित्र माना जाता है, जो ज्यादातर भारत के उत्तरी क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जहां करवा शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ है चौथा दिन। क्योंकि ये त्योहार कार्तिक में पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। ये प्रेम और विवाहित जोड़ों के बीच पवित्र बंधन के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध त्योहार है। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपवास और प्रार्थना करती हैं। इस साल ये त्योहार आज ही के दिन देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सावित्री और सत्यवान की कहानी मुख्य रूप से शामिल है। करवा चौथ का व्रत विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाओं का दिन होता है, जो सूर्योदय के साथ ही शुरू होता है और चंद्र दर्शन के साथ ये व्रत संपन्न किया जाता है। आधुनिक समय में करवा चौथ पूरे भारत में ही एक लोकप्रिय महापर्व बन गया है और पूरे हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। तो करवा चौथ पवित्र बंधन का त्योहार, ये जो इसकी तैयारियां आपके घर में भी हो रही हैं, बहुत सारी शॉपिंग की बात की है हमने, और ये जो कहानियां आपने जानी ये भी बहुत महत्व रखती हैं। रात में इनका वाचन भी किया जाता है। सुनीता जी, जैसे आपने अभी बोला और सर ने भी बताया कि सास और बहू के बीच में एक बॉन्डिंग रिलेट हो जाती है। मैम, सरगी का जिक्र बहुत ज़्यादा है और ये टर्म भी बहुत फेमस है कि सरगी की जाती है, सुबह सरगी की जाती है। तो सरगी का अर्थ क्या होता है और ये होता क्या है? सरगी सुबह उठ के सुबह तारों की छाँव में खाने वाले जो खाना है उसको सरगी ही कहते हैं। अच्छा। और ये खासकर पंजाबियों में ही होती है। अच्छा। हाँ, बाकी में मैंने देखा नहीं है, और पंजाबी परिवारों में ये होती है। और ये सास है, ये अपनी बहू को सरगी देती है। अगर सामने पास में रहते हैं तब तो सब कुछ सास ही ला के देती है, और अगर दूर हैं तो उसके पैसे भिजवा दिए जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो मैम, सरगी में क्या क्या होता है? सरगी में होता है 5 फल जरूर होते हैं, जिसमें नारियल जरूर रहता है। नारियल शुभ माना जाता है, तो नारियल तो जरूर रहता है उसमें। उसके अलावा 4 फल और होते हैं, मिठाई होती है, और फेनी जरूर खाई जाती हैं इसमें। फेनी? हाँ, फेनी होती हैं, वो दूध में डाल के खाई जाती हैं। कहते हैं उससे प्यास कम लगती है, तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी उसका है।
तो सूत फेनी होती है वो खाई जाती है, दूध में डालकर, दूध में डाल के वो सुबह खाई जाती है। ड्राई फ्रूट खाने से भी जो है काफ़ी टाइम तक जो है आपको फीलिंग लगता है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट भी सुबह खाने चाहिए, बादाम भीगे हुए खाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये खा, उसके अलावा कुछ मन करे तो और कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी खाया जाता है और सांस ही देती है। मैम ये कितनी देर तक, क्या ये टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कितनी देर तक खाया जाता है? एक बार आप बैठ गए, एक बार बैठ, हाँ, और वो तारों की छांव में होना चाहिए, तारों की छांव में बैठ के, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। आप उससे जल्दी उठ जाइए, जितनी देर अगर आपको टाइम लगता है तो आप और जल्दी उठ जाइए। जैसे हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं, जो 4 से 4:30 के बीच में हम लोग का तो हो जाता है। अगर किसी को और मतलब तैयारियां सब रात को करके रखी है तो सब काम सुबह सुबह हो जाता है। कुछ हेल्प जो है हस्बैंड भी कर देते हैं सुबह सुबह। और इसमें एक खास बात यह है कि उस दिन पत्नी अपने पति को उठाती नहीं है, खुद उठ जाते हैं। आदमी को अपने आप उठना है, तो मैं ज़्यादातर इससे पहले ही उठता हूँ, उठ जाता हूँ, फिर ये इसको उठाऊँ, लेकिन ये मुझे नहीं उठाएगी उस दिन नहीं उठाएगी मुझे ये। फिर मैं इसी के साथ सारा कुछ काम वाम कर लेता हूँ, जैसे सरगी दूध पर रख दिया गर्म करने के लिए, फल मैंने ही काट दिए, सजा दिए, तो फिर इसके साथ बैठ के उसी समय मैं भी खा लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ। खाते हैं थोड़ा, मतलब हस्बैंड भी लेडीज को पैम्पर करते हैं। और साथ में एक तो वो अच्छा दुपट्टा है जो हम लोग शुरू में एक है, वो आज भी है इनके पास 43 ईयर से, जो शादी का दुपट्टा है उसको ओढ़ के पूजा करते हैं, फेरे में दिया जाता है, वो आज भी ओढ़ती हैं ये उस तारीख के दिन, वो रखा हुआ है हमारे पास आज भी। तो कहीं ना कहीं आपकी यादों से जोड़ता है, मतलब वो यादें जब आप पहली बार अपने जीवन साथी से मिले थे, पहली बार आपने 7 वचन लिए थे, 7 फेरे लिए थे, दुपट्टे जैसी चीज को संजो के रखना या उन कपड़ों को संजो के रखना, कई लोग उसी दुल्हन के जोड़े को दोबारा पहनते हैं करवा चौथ के मौके पर। सुनीता जी, आप गाती भी बहुत सुंदर हैं, तो हम चाहेंगे आज के इस खास मौके पर आप हमारे दर्शकों को कुछ गा के सुनाएं। हाँ, पहले तो मैं आपको वो गाना गा के सुनाऊंगी जो थालियां जब घुमाते हैं जी। पंजाबियों में एक रस्म होती है, शाम को जब पूजा की जाती है तो थालियां घुमा के पूजा की जाती है, तो उस समय भी एक गीत गाया जाता है, तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। तो उसमें भी ये जिक्र होता है कि आज के दिन हस्बैंड को उठाना नहीं है, रूठ जाए तो मनाना नहीं है, अच्छा, गुस्सा सो रहा है तो उठाना नहीं है, तो और सुई तागे का काम नहीं करना है, मतलब पूरा रेस्ट करना है आपको, आप व्रत में हैं तो आपको फुल रेस्ट करना है। अच्छा, हाँ, तो उसमें गाने में भी ये सब जिक्र होता है। तो उसमें कहते हैं, कत्ती ना टेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, पैन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना। तो मतलब जब चंद्रमा आएगा तब आप पानी पिएंगे, उससे पहले पानी पीना वर्जित है। तो ये गाने में भी सब ये बोल ये कहते हुए, ये गाना गाते हुए थालियां घुमाई जाती हैं। और गाना मैं आपको सुनाती हूँ। सुए वे चिरे वाले में केनिया, सुए वे चिरे वाले में केनिया, कर छतरी दी छां में छावे बेनिया, कर छतरी दी छां में छावे बेनिया। मापिया ने चुन लिया साथी तेनू मेरा, मापिया ने चुन लिया साथी तेनू मेरा, बुलियां ते हर दम ना रहिंदा तेरा, बुलियां ते हर दम ना रहिंदा तेरा, रख कदमां दे नाल मैं पैरी पैनिया, रख कदमां दे नाल मैं पैरी पैनिया, कर छतरी दी छां में छावे बेनिया, कर छतरी दी छां में छावे बेनिया। मैं छनकाइयां तेरे वेड़े विच चूड़ियां, मैं छनकाइयां तेरे वेड़े विच चूड़ियां, मंगियां मुरादां अज हो गईयां पूरियां, मंगियां मुरादां अज हो गईयां पूरियां। रो अखियां दे नाल ए वादा लैंदियां, रो अखियां दे नाल वे वादा लैंदियां, कर छतरी दी छां में छावे बेनिया, कर छतरी दी छां में छावे बेनिया, कर छतरी दी छां में छावे बेनिया।
बहुत ही खूबसूरत है और आई एम श्योर सर आपकी सिंगिंग से हमेशा ही इम्प्रेस रहते होंगे, जब भी आप गा के मनाते होंगे वो मान जाते होंगे। तो सर हम आप तक आना चाहेंगे क्योंकि हम लगातार करवा चौथ की बात कर रहे हैं और करवा चौथ स्पेशली पार्टनरशिप की बात करता है। व्रत में हमेशा स्त्रियों का जिक्र हो रहा होता है, ऐसे में वो सारे मेल्स जो हस्बैंड हमारे देख रहे हैं इस टाइम, एक रिश्ते को बना के रखने के, एक सफल मैरिज बनाने में मेल्स की क्या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और वो कैसे निभा सकते हैं अपनी जिम्मेदारी को? सहयोग करना, सहयोगात्मक रवैया हो पत्नी के प्रति। वो आपके लिए इतना बड़ा व्रत रख रही है, पूरा दिन भूखे रह रही है, कुछ नहीं खा रही, तो मतलब खास आपको अहमियत दे रही है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसा व्रत कोई आदमियों के लिए नहीं बना है। शायद ये उस युग में बना होगा जब पुरुष प्रधान रहा होगा, अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आदमी को हमेशा अपनी औरतों को सहयोग जरूर करते रहना चाहिए, जिससे वो उत्साहित होती हैं, और जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे वो आप ही को घर को संवारेगी ना, घर तो आप ही का है ना, तो दोनों का मिल के घर बनता है। तो इसलिए आप ज़रूर उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। सर सहयोग के साथ साथ और क्या कुछ मैजिकल सीक्रेट्स हैं जो किसी भी मैरिज को सफल बना देते हैं और आपकी मैरिज में बहुत अच्छे से काम किए हैं वो? देखिए मेरा सब तो, जैसे मेरी शादी हुई थी तो मैंने इससे पहले कहा था कि गुस्सा हर आदमी को, मुझे भी आता है, इनको भी आता होगा, सबको आता है जी। तो मुझे जब गुस्सा आए तो तुम चुप कर जाया करो, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो मैं कर जाता हूँ। ऐसा ही हम लोग करते हैं आज तक। और जिसकी गलती होती है बाद में फिर बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती थी या तो सॉरी भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कभी इनको सॉरी नहीं बोला, मैंने भी बोला है, मेरा उसमें अहम कभी नहीं आता कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारी लाइफ चल रही है और मैं भी सेटिस्फाइड हूँ इनसे, और हमारी लाइफ से भी सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत अच्छी हमारी लाइफ अभी तक की कटी। और आज मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस से सारे समस्याएं सुलझ जाती हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, किसी गलती है उसको खुद रियलाइज़ करने का मौका दीजिए। एकदम से आप कुछ भी कहना शुरू कर देंगे, अगला बंदा रियलाइज़ नहीं करेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने से मेरे ख्याल से और प्रेम से हर रिश्ता संवर जाता है, सुधर जाता है और पल्लवित पुष्पित होता है। सुनीता जी और रमेश जी की बातों से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, रिश्ते में ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए और पेशेंस, मतलब ये दो चीजें हैं, या ये फिर कह ले ये मैजिकल चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते को लंबा चला सकती हैं, जीवन पर्यंत चला सकती हैं। आज हम लगातार करवा चौथ की बातें कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे होंगे, हाथों में शायद मेहंदियां लगवा रहे होंगे या फिर शॉपिंग कर रहे होंगे। लास्ट मोमेंट शॉपिंग तो हमेशा ही बची रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में भी अगर कोई परेशानी आ रही होगी तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उस तरफ और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने प्रोग्राम में आज के इस अंक में आगे बढ़ते हैं और करवा चौथ की तैयारियों पर लगातार बातें कर रहे हैं मैम। तो खास तैयारियां तो आपने बता दी हमें, जी हाँ। लेकिन थाली घुमाने के बारे में आपने फिर जिक्र किया, तो ये क्या कुछ रस्म होती है थाली घुमाने की, इसका क्या महत्व होता है? इसका महत्व ये है कि थाली घुमाने के समय, थाली जब घुमाते हैं तो जो सुबह सरगी जो खाते हैं उसमें तो सास देती है बहू को, लेकिन इस समय बारी होती है बहू की सास को देने की। अच्छा। तो इसका खास इम्पोर्टेंस इसकी इसीलिए है। तो उसमें जो सास को बहू देती है वो सामान, उसमें ड्राई फ्रूट्स या और कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्राई फ्रूट वगैरह दिया जाता है, मट्ठियाँ दी जाती हैं, ये सब दिया जाता है उसमें रख के, और शगुन के तौर पे जो पैसे रखने होते हैं वो रखे जाते हैं, और उसको अच्छे से सुंदर सी थालियाँ सजा के उसके ऊपर अच्छा सा कपड़ा रख के ढक के उसको, और सब ढका रहता है, किसी को सामने दिखावा नहीं होता है क्या दे रहे हैं, उसके ऊपर ढक के, और फिर जो है वो एक कहानी जो होती है उसको बोलते हुए, और ये वाली जो मैंने पहले बताया कत्तीना टेरीना ये वाला बोलते हुए उसके साथ साथ ये थालियाँ बटाई जाती हैं और कहानी कही जाती है, और तब ये थालियाँ बटाई जाती हैं। कहानी के साथ साथ जुड़ाव भी एक बहुत खास चीज़ होती है जो कोई भी रिश्ते को जोड़ के रखता है। लेकिन सर जब बात त्योहारों की आती है तो और वर्तमान समय की आती है, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फैक्ट बन गया है जिसने हर त्योहार का स्वरूप बदल दिया है। बाजारीकरण से करवा चौथ के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? ये बहुत प्रभाव पड़ा है। एक्चुअली में शोबाजी बहुत हो गई है, दिखावा बहुत हो गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी पॉकेट जितनी अलाउ करे, जितना भी अलाउ करे, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए। पत्नी ऐसे भी खुश रहती है, आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से भी खुश रह सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत उसे महंगी गिफ्ट दीजिए, आप हल्की छोटी गिफ्ट भी दे देंगे अपने पॉकेट के हिसाब से, तब भी वो खुश रहती है।
तो बिना वजह आप सोचे कि हीरा दें या सोने की कोई चीज़ें तभी वो खुश होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि वो कुछ भी गिफ्ट से, बिना गिफ्ट से भी वो खुश रहती है। ऐसा नहीं है कि आप उसे गिफ्ट नहीं देंगे तो खुश नहीं रहेगी, लेकिन ठीक है आपकी पॉकेट जो अलाउ कर रही है वैसे उतना ही करना चाहिए। उससे ज़्यादा बढ़ के बिना मतलब सोचे समझे आप पैसा फजूल में खर्च करें, वो भी अच्छा नहीं है। कोई किसी को गिफ्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ गिफ्ट जो है वो अपनी पॉकेट के अनुसार, जैसा कि इन्होंने कहा, होना चाहिए। और मेन जो है वो प्रेम है। आपके शादी को इतने साल हो रहे हैं, अगर गिफ्ट का आप ढेर लगा लेंगे तो उसका क्या करेंगे? अगर आप में प्रेम नहीं है, आपस की सामंजस्य नहीं है, तो उसको हर साल, मेरे ख्याल से तो हर साल ये हर करवा चौथ के साथ ये बढ़ता रहना चाहिए कि आपका प्यार कितना गहरा होता है और उतना आपको गिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्यार ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। बहुत ही खूबसूरत बात कही सुनीता जी ने कि प्यार हमेशा सबसे बड़ा तोहफा होता है, और सबसे बड़ा प्यार के साथ एक और गिफ्ट है जो आप अपनी बेटर हाफ को दे सकते हैं। सम्मान करते रहिए उनका और समाज की हर स्त्री का। सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में। अगर रिस्पेक्ट नहीं होती तो शायद प्यार कितना भी हो, वो रिश्ता टिक पाना बेहद मुश्किल होता है। करवा चौथ, इस पवित्र बंधन के त्योहार का जश्न आज हम और आप सभी मिलकर बना रहे हैं। हमारे स्टूडियो में बेहद पावरफुल कपल आज मौजूद हैं जो 43 ईयर से लगातार एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, खुशी खुशी साथ निभा रहे हैं। सुनीता जी और रमेश जी हमारे साथ हैं और ये चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब बढ़ चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। संगठन में शक्ति जिसका नाम है, और जहां बात होती है उन योजनाओं के बारे में जो लगातार सरकार द्वारा लाई जाती हैं हमारे और आपके भले के लिए। ऐसी ही एक योजना है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, जिसमें अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसी ही सुविधा है ड्रोन की सुविधा। जी हाँ, ये उड़ता हुआ कैमरा जिसे देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन यही अगर आप ट्रेनिंग ले लें, यानी इसका प्रशिक्षण ले लें, तो ये आपके रोजगार का माध्यम बन सकता है। कैसे? आज इसी की कहानी हम आपसे जोड़ रहे हैं। आज हम आपको संगठन में शक्ति में इस जो सेगमेंट है इसमें मिलवा रहे हैं यूपी की पहली महिला ड्रोन दीदी सुनीता देवी की कहानी से। कैसे उन्होंने ड्रोन के बारे में जाना, कैसे वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और फिर इसकी ट्रेनिंग ली, और आज ड्रोन दीदी बनकर न सिर्फ देश भर में ख्याति प्राप्त कर रही हैं, बल्कि अपने लिए रोजगार का साधन भी बना पा रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं दीपा कार्की घर परिवार कार्यक्रम की टीम के साथ आ पहुंची हूं लखनऊ से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित मछरेटा ब्लॉक के गोड़ा गांव में, ताकि आप तक सरकारी योजनाएं पहुंचा सकें और किस प्रकार ये योजनाएं यहां की महिलाओं के जीवन में एक नए सवेरे का काम कर रही हैं। आइए देखते हैं। दर्शकों, प्रशासन द्वारा समय समय पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को हम आप तक पहुँचाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें से एक है ड्रोन दीदी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत गांव की किसी पढ़ी लिखी महिला को चयनित कर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी क्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला नमो ड्रोन दीदी सुनीता जी से, जो कि ड्रोन उड़ाती हैं और कहलाती हैं ड्रोन दीदी। तो सुनीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला नमो ड्रोन दीदी बनने के लिए आपको शुभकामनाएं। तो सुनीता जी, ड्रोन दीदी के इस कार्य से आप कब और कैसे जुड़ी? मतलब मैम हमें अगस्त में हमको सर ने बताया था, और अगस्त में उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, और उसके बाद में उन्होंने खुद हमारा फॉर्म अप्लाई कर दिया। उसके बाद में एक हफ्ते बाद मैम हमारा इंटरव्यू हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में हमारी ट्रेनिंग इलाहाबाद जो पड़ता है फूलपुर, वहाँ पे हमारा एफको का प्लांट है, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग 20 दिन की हुई थी। ट्रेनिंग में जब पहले दिन हम लोग 9 अक्टूबर को यहाँ से गए थे, 10 अक्टूबर से हमारी ट्रेनिंग शुरुआत हुई थी। तो 2 दिन हमें थ्योरी पढ़ाई गई थी, जो भी मतलब ड्रोन में क्या क्या पार्ट रहेंगे, कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे आप ड्रोन मतलब वो कर सकती हैं, सारी चीज़ें हमको 2 दिन में पढ़ाया गया था। तीसरे दिन हमारा पेपर हुआ था लिखित में।
वो पेपर होने के बाद में फिर हमको कंप्यूटर पे बैठाला गया, मतलब उसका भी एक टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद में फिर मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल कराया गया ड्रोन, मतलब डायरेक्ट ड्रोन उड़ाना। तो मतलब बगल में सर लोग बैठते थे, हमको बताते थे कि आपको ऐसे ऐसे, एक रिमोट उनके हाथ में रहता था, एक रिमोट मेरे हाथ में, फिर वो प्रैक्टिकल के तौर पे ड्रोन उड़ाना सिखाया गया। मतलब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग लगभग कितने दिनों की थी? ये मैम ट्रेनिंग हमारी 15 दिन की थी। आपकी संस्था का, मतलब आपकी जो समूह है जिसमें आप काम कर रही हैं, उसका क्या नाम है? मैम हमारे समूह का नाम है ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरे ग्राम संगठन का नाम है प्रगति महिला ग्राम संगठन, उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा CLF है, जिसकी जो हमारे मतलब 20 ग्राम पंचायत को इकट्ठा करके एक CLF संकुल स्तरीय मतलब बनाया गया CLF, जिसका नाम है संघर्ष महिला से संकुल स्तरीय समिति, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और आज मैं मैम, जैसे कि हमारे जो समूह की महिलाएं जो कार्य कर रही हैं, उनको मतलब कब उनको सैलरी देना, ये सारी चीज़ें हमारे अंडर, ये सारे काम भी आप देखती हैं। तो मैम आप ये जो ड्रोन जो चलाती हैं, इससे क्या क्या काम होते हैं? मैम इससे जैसे हमारी जो फसलें होती हैं और जो भी दवाई मतलब है, इन सारी चीज़ों को मतलब स्प्रे करते हैं। तो ड्रोन दीदी बनने के लिए जो पात्रता चाहिए होती है, उसमें शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वो क्या किस तरह से निर्धारित है? मैम हाई स्कूल होना चाहिए और उसके साथ में इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए हम इंग्लिश अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो दिक्कतें आती हैं। तो मैम ड्रोन चला के जो आप कार्य करती हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, इससे आपकी आमदनी किस प्रकार निर्धारित होती है? सुबह से शाम तक 10 से 15 एकड़ आराम से हम स्प्रे कर सकते हैं, अच्छी इनकम हो जाती है। और वो समय और मौसम पे परिवर्तन पे रहता है मैम, बाकी अच्छी इनकम होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 10 से 15 एकड़ हम स्प्रे कर लेते हैं। तो मैम इस काम को करने के बाद क्या आप अपने आप को सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल मैम, जब से मैं ड्रोन दीदी बनी हूँ तब से एक मतलब नया जोश, जिसको कहते हैं नई तरंगे, जैसे जोश मिला है। जब से मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी मन की बात में, वो एक ऐसा मतलब मेरे जीवन का बदलाव हुआ है, जिससे मुझे बेहद खुशी होती है कि अच्छी अच्छी जगह पे मुझे बोलने का मौका मिलता है। तो मुझे मतलब बहुत खुशी होती है मुझे मैम कि मैं और मेरे परिवार को, मेरे रिलेशन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनको मेरे ऊपर गर्व होता है कि मेरे माध्यम से उन लोगों की मतलब पहचान बनी है। बिल्कुल, आप खुद तो आत्मनिर्भर हैं, साथ में औरों को भी पहचान मिल रही कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो सुनीता जी, आपकी जैसी तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो आप ही की तरह जीवन में और प्रगति करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल मैम, मैं ऐसी मतलब महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा आज नाम अगर उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, तो मेरे पीछे से हज़ारों महिलाएं और दीदियाँ आएँ कि वो भी आगे आके नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएँ। दर्शकों, प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का भारत का हर एक नागरिक हिस्सा बन इसका लाभ उठा सके और आत्मनिर्भर बने। और हमारी भी ये प्रयास रहता है कि आप तक इन सुविधाओं को पहुंचा सकें, ताकि आपकी जीवन शैली भी बेहतर बन सके। तो इसी तरह सरकार की योजनाओं को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप इन योजना के बारे में जागरूक भी रहिए, साथ ही साथ फ़ायदा भी उठाते रहिए, ये उम्मीद करते रहेंगे। करवा चौथ पे हम मैम लगातार बातें कर रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग की बातें की, लेकिन जब बात पहली करवा चौथ की आती है तो कहते हैं कि पहली करवा चौथ बहुत खास मानी जाती है, बहुत खास तैयारियां होती हैं। तो ऐसा क्या कुछ खास होता है पहली करवा चौथ में और क्या कुछ खास तैयारियां होती हैं? देखिए, किसी भी चीज़ के पहला होना अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होता है, स्पेशल होता है। हाँ, स्पेशल होता है, खूबसूरत होता है। पहला एहसास जो है वो बड़ा सुंदर होता है। तो उसकी भी खास तैयारियां यही है कि होता तो सब कुछ वही है, वही फल होती है, वही मिठाई होती है, कुछ ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर वो जो पहला करवा चौथ अगर होता है बहू का, या तो उसमें मायके की तरफ से ज़्यादातर सामान काफ़ी उसमें मायके की तरफ से आता है, जो सब में बांटा जाता है। जैसे मट्ठियाँ वगैरह आती हैं, पहले में सब सामान वगैरह आता है। और सास भी जो है अपनी बहू की पहले करवा चौथ के लिए स्पेशल तैयारी करती है, उसके लिए खाने पीने का सामान, कुछ जेवर ज़रूर लेती है। पहले करवा चौथ में ज़रूर जेवर, पति भी कुछ ना कुछ एक अच्छी सी गिफ्ट लेके ज़रूर रखता है। और कपड़े गहने सब कुछ बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है उसको स्पेशल फील कराने के लिए। और आजकल जैसे कह रही है कि काफ़ी चेंज हो गया है बहुत कुछ, तो जो लड़कियां नहीं रख पाती हैं, प्यासी नहीं रह पाती हैं, तो अब थोड़ी सासें भी थोड़ी ढील देने लगी हैं कि बहू अगर आप लोग नहीं रख पा रही हैं तो शाम के समय कुछ आप जूस पी सकती हैं,
जब थाली जैसे घुमाते हैं उसके बाद आप जूस पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं, इतना थोड़ा सा कर देते हैं। और कुछ लोग कोई मेडिकल इशू है तो कहते हैं कि आप फलाहार कर लीजिए, पूरा दिन भूखे मत रहिए। तो जिस तरह का हो उस तरह से अब सब लोग ढल जाते हैं और वो मेरे ख्याल से अच्छा ही है। मैम, आज की जनरेशन की बात की जाए तो जैसा आपने कहा ढलने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन फास्टिंग को लेकर या करवा चौथ जैसे महापर्व को लेकर क्या कुछ उनके सोच, उनके विचार हैं? क्योंकि आपने डेफिनेटली देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं, तो उनकी सोच या विचार कैसे हैं? मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं, खास करके मेरी 2 बहुएं हैं, तो वो तो बिल्कुल मेरे जैसे ट्रेडिशनली रखती हैं। उनकी सोच भी मतलब कहिए कि उन्होंने अपने घर में देखा है जैसा, और जैसा मैं रखती हूँ वो भी वैसे ही रखती हैं। और जबकि मैंने उनको कह रखा है कि शाम को आप लोग ऐसे पी सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पीती हैं। वो लोग भी पूरा निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन वही है कि ये मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो कैसे रखते हैं और उसकी क्या कंडीशन है। अगर रख सकते हैं ज़रूर रखिए, और नहीं रख सकते तो भाई आप कोई बीमार पड़ जाए तो ऐसे व्रत से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है सबसे जो मुश्किल टाइम होता है ना, जो करवा बटाने के बाद का है, उसके बाद का और चांद निकलने के बीच का। उस दिन चांद मुझे लगता है थोड़ी देर से निकलता है, चांद परेशान होता है, घर के सब बार बार ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो वो जो समय रहता है ना, वो समय में हम ज़्यादातर इनको बिठाल के कहीं घुमाने ले जाता हूँ। जैसे शहर में ही है लखनऊ में, चलो 1-2 घंटा घूम आए, तो इधर उधर हम 1-आध घंटा टाइम निकालते हैं जिससे कि वो टाइम इनका पास हो जाए। सबसे मुश्किल टाइम वो पूजा करने के बाद और चांद दर्शन तक रहता है। जी हाँ, जी। सबसे मुश्किल टाइम। तो उस टाइम को अगर आप माइंड डाइवर्ट कर दे तो हाँ, इजी जैसे से वही कट सकता है। वही मैं करता हूँ सर, ये बहुत ही अच्छा सजेशन शाम आपने को दिया। मैं इनको घुमाने ले जाता हूँ, कहीं ना कहीं घुमाते हैं इधर उधर, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है पिक्चर भी नहीं हम देख सकते। तो यही होता है कि चलो घूमते हैं इधर उधर, तो खाना भी नहीं है कहीं, तो बस घूमते हैं सड़कों पे इधर उधर, कभी वहाँ घूम गए कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ऐसे घूम के आते हैं, तो टाइम इनका पास हो जाता है। कभी कभी परिवार के सदस्य सब इकट्ठे होते हैं तो उसी में टाइम बीत जाता है। तो सब लोग बातचीत करते रहते हैं तो उसी में टाइम निकल जाता है। और अकेले हो तो या फिर वो जो रात में जो खाना खाना है, वो उसमें उतने टाइम में खाने का इंतजाम शुरू हो जाता है कि यहाँ से वहाँ तक कुछ खाना बनाए, कुछ वो कहीं ना कहीं दिमाग को डाइवर्ट करना जाए है अगर, तो फिर आपका वो समय आसानी से कट सकता है, उतना खलता नहीं है। सर, क्योंकि आप इतनी सारी बातें मैम के बारे में कर रहे हैं और मैम भी इतना अच्छा गाती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी मैम को आज के खास मौके पर कुछ गाना या कुछ ऐसी लाइन जो आपके दिल के बहुत करीब है मैम को डेडिकेट करें। मैं तो बस यही कहूँगा, कड़ी धूप में मैं जब भी खड़ा था, तेरी जुल्फों ने मुझे साया दिया है। मुझे जब भी कभी भी कुछ भी हुआ तो इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैं इससे अलावा और कुछ भी नहीं कह सकता। ऑलवेज हमारे साथ रही हैं, और यही मैं कहूँगा इनके लिए। मैम, आप कोई गाना जो गाना चाहें इस मौके पर, और पहली करवा चौथ का भी क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई गाना आपके पास हो तो ज़रूर हमारे दर्शकों को आज सुनाएं। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई वे, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, चिरे वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लौंग वाचा निगाह मारता आई वे, मेरा लौंग वाचा हो, मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा, दिल दिया पेड़िया क्यों मारना है ताने वे, दिल दिया पेड़िया क्यों मारना है ताने वे, मिलन में आई तेनू रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे, मिलने ते रुस जाऊं सदलई, मिलने ते रुस जाऊं सदलई, मिन्नता तू करके मनाई वे, मेरा लौंग वाचा निगाह मारता आई वे, मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा। बहुत ही खूबसूरत है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये श्रृंगार के ऊपर आधारित है, क्योंकि इतना तैयार होते हैं आज के दिन हमारी स्पेशली फीमेल ब्रिगेड, बहुत ज़्यादा और बहुत फुर्सत से तैयार होते हैं। हर त्योहार की यही खासियत होती है कि आप रोज़मर्रा के जीवन की भागदौड़ से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और खुद के लिए वक्त निकालते हैं,
खुद को संवारते हैं, और जब आप खुद तैयार होते हैं, खुद को संवारते हैं, तो एक अलग ही आत्मविश्वास आप में जागृत होता है। आज हम बात कर रहे हैं आज ही के खास दिन के बारे में, करवा चौथ के बारे में। क्या कुछ खास तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ खास रस्में हैं जो इस पर्व को इतना ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं, इन सब की जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन अब बढ़ चलते हैं हमारे सबसे काम के सेगमेंट की तरफ, जिसका आप भी बेहद बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, हमारे सेगमेंट टिप्स का। और क्योंकि आज लगातार हम बात कर रहे हैं आज के दिन करवा चौथ के बारे में, तो करवा चौथ का व्रत आप पूरे दिन कैसे रखें इसकी जानकारी हमने आप तक दी, लेकिन व्रत खोलने के बाद क्या कुछ सावधानियां रखें, आइए जानते हैं। व्रत खोलने के बाद कोशिश करिए कि एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं, क्योंकि आप पूरे दिन प्यासे होते हैं तो आदत में होता है बहुत सारा पानी पी लेने की, लेकिन कोशिश करिए कि आप पानी का छोटा छोटा घूंट लें। पानी का विकल्प आप नारियल पानी को भी चुन सकते हैं, ये आपको एनर्जी देता है। साथ ही साथ तुरंत ही गरिष्ठ भोजन ना करें, मतलब ऑयली खाना ना खाएं। फलों का चुनाव करें, फल खाने से ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको एनर्जी भी मिलती है। पूरे दिन भूखे रहने के कारण पेट में एसिड रिफ्लक्स यानी एसिडिटी की समस्या होने लगती है। इसके लिए आप दही या छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पेट को ठंडा रखता है। इसके अलावा आप किसी भी तरह की कच्ची सब्जियां ना खाएं। अगर आपको सैलेड खाने की आदत है या आप किसी तरह की डाइट फॉलो करते हैं जिसमें सैलेड का इस्तेमाल होता है, तो कोशिश करिए आज के दिन कच्ची सब्जियों को अवॉइड करें, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और आपको तकलीफ हो सकती है। साथ ही साथ कई सारी महिलाएं होती हैं जिनको आदत होती है व्रत खोलते ही चाय पीने की या कैफीन लेने की, इसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट चाय या कैफीन आपके पेट में एसिडिटी की समस्या को बढ़ा देता है। स्ट्रीट फूड और जंक फूड को भी तुरंत ही व्रत खोलने के बाद अवॉइड करें, क्योंकि ये पेट में एसिडिटी की समस्या को बढ़ाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे और आज व्रत खोलने के बाद इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, सिर्फ वही खाएंगे जो आपकी सेहत के लिए हेल्दी और सही है। करवा चौथ की मैम बात की, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली करवा चौथ हो, जैसा आपने जिक्र किया, जैसे रख लिया, तो क्या कुछ ऐसा नियम भी होता है कि आपने पहली करवा चौथ जैसे रख ली, निराजल या कुछ खा के, वैसे ही आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी पड़ती है? देखिए, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और लेकिन वही कह रहे कोई मेडिकल इशू, हेल्थ इश्यूज कोई आते हैं तो तब तो नहीं कर पाते ना। और ऐसा कुछ धार्मिक वो नहीं है कि आपको पाप पड़ेगा या गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आज के युग में सबको समझ है इस बात की कि ऐसा नहीं, धर्म कोई भी नहीं कहता कि आप अपने शरीर को कष्ट दीजिए जी, कोई धर्म भी इसको नहीं कहता है। आप जितना सहन कर सकते हैं इजीली, और जो आपके लिए कंफर्टेबल है उतना ही आप करिए। जी सर, चलते चलते क्योंकि हमारे कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं, तो चलते चलते आज के इस खास मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि व्रत रखिए, आप रख सकते हैं तो जो भी एज के हिसाब से, और व्रत का मतलब आपको खास फील करा रही है आपकी पत्नी, तो आप भी उनको भी खास फील कराते रहिए, जिससे ज़िंदगी आपकी बढ़िया चले। और वो आपने भी बता दिया कि मनुष्य में सहजता हो, अकड़ ना हो, ईगो ना हो एक दूसरों में, पति पत्नी के बीच में खास तौर से, तो बहुत बढ़िया जीवन चलता है, बहुत अच्छा। मैम, चलते चलते आप कुछ क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास मौके पर? आज के खास मौके पे कि सब लोग मिलजुल के ये पर्व मनाएं, और अपने पत्नियां अपने पति को खुश रखें और पति अपने पत्नियों को खुश रखें। जिन चीज़ों से उनको खुशी मिलती है वो उनके लिए ज़रूर करें, स्पेशल फील कराएं, क्योंकि हाँ, अपनी लिमिट के अंदर। आज के इस खास मौके पर, और आज क्योंकि आपको भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप यहाँ मौजूद रहे, आपने इतना सारा वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो करवा चौथ के बारे में आज हमने ढेर सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई। व्रत ये बहाना होता है किसी भी रिश्ते में एक नई ऊर्जा लाने के लिए। अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते, निर्जला नहीं रह सकते, तो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो आपके कुल में परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से आप रख लीजिए। लेकिन किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए स्पेशल फील कराना एक दूसरे को बेहद ज़रूरी होता है, साथ ही ढेर सारा प्यार। और चलते चलते एक बार फिर कहूँगी कि किसी भी रिश्ते को टिकने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप एक दूसरे का
सम्मान करें। सम्मान हर रिश्ते को बचा सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये करवा चौथ स्पेशल आपको पसंद आया होगा और आपका फास्ट भी आज स्पेशल रहेगा, आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। हम घर परिवार को अब यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय के साथ, कुछ नई हस्तियों के साथ हम फिर करेंगे आपसे मुलाकात। नमस्कार।